चरित्रों का गुणगान करते थे तो जितने शिष्य वहां पर आते थे सुनने के लिए, उनके ऊपर इस कथा के माध्यम से शक्तिपात होता था। ये शक्तिपात की साधना है, जहां गुरु की शरण में हम बैठते हैं और प्रभु के चरित्रों का गुणगान करते हैं। तो अभी तो काकभूषुंडी जी का आश्रम तो हमें नहीं मिलेगा, ना ही ऐसे हमें वक्ता मिलेंगे, ना ही ऐसा माहौल मिलेगा। हम तो अपने उसी घर जंजाल में फंसे हैं। तो क्या करें, इस साधना को कैसे करें? तो इसके लिए आज के परिवेश में, आज के आधुनिक समय के हिसाब से अगर बात की जाए तो कहते हैं हर ग्रंथ में कहा गया है और धर्म में कहा गया है कि शाम के समय कुछ ना कुछ स्वाध्याय होना बहुत जरूरी है। आप लोग तो सब साधक हैं, अगर आप परिवार के साथ जुड़े हैं तो मैं हमेशा कहती हूं कि शाम को जब घर आए तो उसके बाद बहुत अच्छा रहेगा कि पूरे परिवार के साथ कम से कम एक आधा घंटा पौन घंटा बैठें। आजकल परिवार पूरा बिखर चुका है, बच्चे अलग कमरे में हैं, वो अलग कमरे में हैं, वो अपने मोबाइल में, वो अपने मोबाइल में, बहुत बिखराव आ चुका है। उसको भी जोड़ने का आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा। पूरे परिवार के साथ बैठिए, एक 15-20 मिनट जितना भी हो सके सबके साथ मिलके सामूहिक ध्यान करिए। सामूहिक ध्यान का महत्व हम लोग सुन रहे थे। परिवार के साथ बैठिए, उसके बाद कुछ प्रार्थना कर लीजिए, नहीं करनी है तो मत करिए, कोई बात नहीं। उसके बाद कोई भी एक किताब उठाइए, कोई जरूरी नहीं है कि तब सेवा सुमिरन की ही किताब हो, कोई भी ऐसा ग्रंथ हो, रामचरितमानस उठा लीजिए, या कोई भी ऐसा प्रभु का चरित्र जिसमें दिया हो, प्रभु का स्वभाव जिसमें दिया गया हो, जो हमें वैसा बनने की प्रेरणा दे सके, मनुष्य बनने की प्रेरणा दे सके। ऐसे प्रभु के चरित्रों का कुछ ना कुछ अध्ययन होना चाहिए। हम जब इस साधना से जुड़े तो हम लोगों ने जब तक आश्रम में नहीं आ गए तब तक ये नियम अनवरत रूप से हमने उसका पालन किया। शाम को रोज 20 मिनट 25 मिनट ध्यान करते, उसके बाद प्रार्थना करते, उसके बाद एक एक करके जितनी भी आश्रम की किताबें थी वो किताब खोल लेते, एक जन पढ़ता, बाकी लोग सुनते। ऐसे करते करते आश्रम की जितनी किताबें थी वो सारी हम लोगों ने कई कई बार पढ़ ली। तो क्या हुआ? जीवन बदल गया। असली चीज तो जीवन बदलनी थी ना। और जब हम प्रभु के चरित्रों को सुनेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होगी। जीवन के प्रति जो आपकी निराशाएं बढ़ गई हैं, ये निराशाएं कम होने लग जाएंगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, बढ़िया खुल के भूख लगेगी। सत्संग करने के बाद उठिए, आराम से बढ़िया प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण करिए और उसके बाद रात को प्रभु का नाम लेकर चाहे तो कुछ देर ध्यान करके और फिर हम वापस सो जाएं। तो ये रामचरितमानस में जो कथा की ये जो बात की गई है, इसका बड़ा ही महत्व है, बहुत महत्व है इसका। इसलिए हम लोग सुबह शाम आश्रम में सत्संग करते हैं।